जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, लोक सेवा आयोग में एक बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है। PCSJ में 2022 के जो PCSJ था उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन सेलेक्टेड लोगों में से 7 लोग बाहर हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि ये 7 लोग कौन होंगे, और जब ये 7 लोग बाहर हो जाएंगे तो क्या ये लोग दोबारा कोर्ट में नहीं जाएंगे? भाई इनको भी तो कोर्ट में जाना पड़ सकता है, मतलब ये भी तो जा सकते हैं, इनके पास भी तो अधिकार है ये। तो अब चूंकि 50 कॉपियों में धांधलेबाजी हुई है, उसका परिणाम ये है कि 7 लोग जो जज बन चुके हैं, जिनके घर मिठाई बट चुकी होगी, जिन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पार्टियां दे दी होंगी, जज का नोटिस, मतलब जज का नेम प्लेट घर के आगे लगा लिया होगा, अब उनको अपने घर के आगे से नेम प्लेट उतारना पड़ेगा। और आप इमेजिन करिए कि कितनी सामाजिक शर्मिंदगी उन्हें झेलनी पड़ेगी, है ना। अब चाहे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो सारे के सारे ईमानदार हों या सारे के सारे धांधलेबाजी से आए हों, जो भी हो, कुल मिला के इन 7 लोगों को आप इमेजिन करिए कि अगर आपके साथ ही ऐसा हो कि आपकी नौकरी लग जाए और आप सब कुछ आपका ओके हो जाए, और फिर जो है 1-1.5 साल बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ये मतलब बहुत अजीब है। ये मुझे लगता है ये बस केवल यूपी में ही ऐसा होता है ना। यहाँ पर आप देखिए, PCSJ की मुख्य परीक्षा 2022 की 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार करने के बाद सोमवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में पिछली सुनवाई पर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाई गई। आयोग ने एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की। लोक सेवा आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो मेरिट बनेगी, उसमें पूर्व में चयनित 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी भैया 7 लोग जो जज बन चुके थे, जिन्होंने शायद, जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही होगी मे बी, और उन्होंने पूरी फीलिंग ले ली होगी साहब कि हम तो जज बन गए, जज साहब बन गए, ऐसे 7 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह 6 नए लोग शामिल हो जाएंगे। मतलब मैं देखो, मतलब मुझे तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। ठीक है, हम यहाँ देखो ये नहीं कह सकते कि 7 के 7 लोग जो है ये धांधलेबाजी से ही आए होंगे। मुझे इनके प्रति मन में थोड़ा सा बहुत जो है, थोड़ा बहुत इनके लिए सिंपैथी मेरे मन में आ रही है ना। अब इसको आप गलत मत समझना कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो धांधलेबाजी करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, जिसने धांधलेबाजी की है उसको तो बाहर होना ही चाहिए, वो तो, इसमें तो कोई फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन इसमें अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो यार, जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो गए और अब उनको बाहर किया जाए, अब मान लो वो बाहर हो गए, तो वाकई में ये बहुत अजीब बात होगी। ठीक है, बाहर हो जाएंगे, 6 नए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वहीं याची श्रवण पांडे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं में कम अंक मिलने की बात कही। याची की ओर से यह हलफनामा दाखिल किया गया। तो कुल मिला के जो है 12 जुलाई को अब फिर से इसकी सुनवाई होनी है। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है भैया। 7 लोगों को बाहर किया जाएगा, 6 नए लोग शामिल होंगे। अब वो 7 लोग जो जज बन चुके हैं भैया, उनके घर हाय तौबा मचने वाली है। यही होता है, देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है ना, तो भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो तो खैर उन पर तो गाज गिरती ही है, लेकिन उनके साथ साथ जो एक हिंदी में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही स्थिति है अब। तो अब भैया ये जो 7 लोग बाहर होंगे, ये क्या करेंगे? क्या ये लोग कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाएंगे? क्या ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे? और इसी तरीके से बनता है उत्तर प्रदेश में भर्तियों का भर्ता, कि पहले एक आदमी कोर्ट जाएगा, फिर उस एक आदमी के कोर्ट की जाने की वजह से जो लोग परेशान होंगे, फिर वो लोग कोर्ट जाएंगे, और यही क्रम लगातार चलता रहता है। और यही समस्या लगातार चलते हुए भर्ती का भर्ता बन जाता है। भर्ती 6-6 साल लेट हो जाती है। अब जैसे आप देखो, कल ही एक नोटिस आया था कि जो लेखपाल, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको अब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लोग थे जो 2020 में जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी, उसमें लोग सेलेक्ट हुए थे। अब आप ये देखो कि आपने पेपर दिया, आपने पेपर पास कर लिया, पास होने के बाद इसमें क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट भी आ गया इसका दिसंबर के आसपास।
और दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों को जो है बढ़िया इनकी तहसील अलॉट कर दी गई कि कहाँ आप काम करोगे। लोग जाकर के अपनी तहसील चेक कराए, अपना हल्का चेक कराए जहाँ पर उन्हें काम करना है, और फाइनली जो है फैसला आता है कि नहीं भाई आपको रोक दिया गया है, और जब तक अगला कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। बेचारे जो है सेलेक्ट होकर भी बाहर हो गए, और अब 6 महीने बाद जो है इनकी जो है सुनवाई हो रही है, और अब इनको दोबारा से जो है फाइनली सेलेक्ट कर दिया जाएगा। योगी जी जो है बुधवार को इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो कुल मिला के भाई ये यूपी है, यहाँ पर केवल टेस्ट निकालने से काम नहीं चलता है। आप ये सोचो कि आप टेस्ट निकाल लो बस काम हो गया, नहीं। टेस्ट निकाल लो, कोर्ट केस जीत लो, उसके बाद आप अगर साल 2 साल जब नौकरी कर लो, ठीक है, तब जानना कि नौकरी तुम्हारी पक्की है, क्योंकि नौकरी से भी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। अब ये लोग बेचारे ट्रेनिंग से बाहर होंगे, नहीं होंगे। तो बस ऐसे ही है भाई, ये यूपी है, बहुत गजब है यूपी सच में। और क्या ही कहा जाए, मतलब विद्यार्थियों के लिए तो यार मतलब बहुत ही ख़राब जगह है यूपी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। नेताओं के लिए बढ़िया है, चाहे आप किसी पार्टी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, बीजेपी के हों, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यूपी और ये जो आयोग हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, ये बहुत ही नर्क के समान है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार एक छोटी सी नौकरी मिल जाए आपको, चाहे छोटी ही सही, उसको कर लो, कम से कम आपके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा कि हम बेरोजगार हैं। क्योंकि यहाँ तो सालों लग जाएंगे आपको नौकरी प्राप्त करने में, एक नौकरी प्राप्त करने में। बस यही स्थिति है यूपी की, अब क्या कर सकते हैं।